बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ फैसल ज़मान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज़मान ऑनलाइन। नाजरीन, इस ख़ास वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के जंगी जुनून पर। हम आपको बताएंगे कि इंडिया कश्मीर में क्या कर रहा है, वहाँ पे लोगों की सूरत हाल क्या है, इंडिया क्यों पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान अमन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इंडिया इस खत्ते में कशीदगी चाहता है। इसकी वजूहात क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी हथियार से जंग हुई तो उससे कितनी हलाकतें हो सकती है। इस रिपोर्ट में हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच सके। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर बढ़ती कशीदगी के मद्देनज़र दुनिया भर से माहिरीन अब इस नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है कि अगर दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंग हो जाती है तो इसके नताइज क्या होंगे। बैनुल-अक़वामी साइंसी जरीदे साइंस एडवांसेस में हाल ही में शाया होने वाली एक ताज़ा तहकीकी मकाले में इस बात का जायज़ा लिया गया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जौहरी जंग होती है तो इसके नतीजे में जानी और मौसमियाती नुकसान की हद क्या होगी। मकाले में कहा गया है कि जौहरी हथियारों से लैस दूसरी ममालिक की निस्बत इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर ख़दशात मौजूद है, क्योंकि इन दोनों ममालिक में जंगों की एक तवील तारीख मौजूद है। दोनों ममालिक में हाल ही में पेश आई कशीदगी के ताज़ा वाक़यात, सरहदी तनाज़ात के हल में पेशरफ्त का फुक़दान, गुंजानाबाद शहरी इलाके और जौहरी हथियारों में तेज़ी से तोसी एटमी जंग के ख़तरात को मज़ीद बढ़ा देती है। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के जौहरी हथियारों की तादाद और सलाहियत क्या है। इस मकाले में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में इस वक्त लगभग 1,39,000 जौहरी हथियार मौजूद है, जिसमें से 93% अमरीका और रूस के पास है। बाकी रह जाने वाले 7 जौहरी ताकतों के पास जौहरी हथियारों की तादाद तकरीबन 1200 है। तहकीक में बताए गए अंदाजे के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास इस वक्त 140 से 150 एटमी वॉरहेड मौजूद है और सन 2025 तक इनकी तादाद 200 से 250 तक पहुंच जाएगी। दोनों ममालिक के पास मौजूद वॉरहेड्स की तादाद का अंदाज़ा अफजोदा यूरेनियम की मकदार के बजाय इनके डिलीवरी के निज़ाम की सलाहियत की बुनियाद पर लगाया गया है, जैसे रिमोट सेंसिंग के ज़रिए जांचा जा सकता है। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार दागने की सलाहियत रखने वाले F-16 और महराज तैयारें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, जबकि 8 अक़साम के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इस सलाहियत के साथ पाकिस्तान इंडिया के तमाम शहरों को बआसानी निशाना बना सकता है। इंडिया की अगर बात कीजिए तो इंडिया में 400 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख अफराद से ज़्यादा है और तहकीक में कहा गया है कि इस सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान इंडिया के गुंजानाबाद शहरों में से 1/3 को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इंडिया के पास जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखने वाले महराज और जगवार तैयारें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के पास 4 अक़साम के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है। और इस सलाहियत के साथ इंडिया पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में 60 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख नफूस से ज़ायद है और इंडिया इन तमाम शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। नाज़रीन, तहकीकी मकाले में कहा गया है ना तो इंडिया और न ही पाकिस्तान इस वक्त तक जौहरी जंग की शुरुआत करेंगे जब तक किसी एक फरीक को दूसरी की जानिब से शदीद इश्तिआल ना दिलाया जाए। इंडिया के इस हवाले से पॉलिसी ये है कि वो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल इस वक्त तक नहीं करेगा जब तक इस पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों से हमला ना किया जाए। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ इस वक्त किया जाएगा जब कोई मुल्क इस हवाले से पहल ना करे या पाकिस्तान किसी बैरूनी हमले से रवायती तौर पर निमटने का अहल ना रहे।
अच्छा, तहकीक के मुताबिक दोनों ममालिक अब तक 4 रिवायती जंगें लड़ चुकी हैं, जबकि तक़सीम हिंद के बाद से बड़ी तादाद में झड़पें भी जारी रहती है। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक आम रिवायती जंग का जौहरी जंग में बदल जाना कुरीन अस्कियास नहीं है। इस सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए तहकीक में दोनों ममालिक में एक फ़र्जी जौहरी जंग का मंजर पेश किया गया है, जो सन 2025 में वक़ूअ पज़ीर होगी। इस फर्जी मंजरनामे में ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि पाकिस्तान इंडिया पर पहले जौहरी हमला करेगा, ताहम ये वाज़ेह किया गया है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ऐसा ही होगा और पहल इंडिया भी कर सकता है। अंदाजे के मुताबिक सन 2025 तक दोनों ममालिक के पास अपने अपने 250 जौहरी हथियार होंगे। इस जंग में शहरी इलाकों को एयरबर्स्ट की तकनीक के ज़रिए निशाना बनाया जाएगा, जबकि फ़ौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात को देही या कम आबादी वाले इलाकों में भी निशाना बनाया जा सकता है। चीन को इस जंग से दूर रखने और पाकिस्तान की मदद न करने पर मजबूर करने के लिए इंडिया के पास 100 के लगभग जौहरी हथियार मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, जबकि इंडिया की सलाहियत इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। फ़र्ज़ किया गया है कि इंडिया इस जंग में 150 जौहरी हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में 25 मकामात को निशाना बनाएगा, जबकि पाकिस्तान भी इतनी ही तादाद में हथियारों को गुंजनाबाद शहरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस 7 रोज़ा फ़र्जी जंग में दोनों ममालिक किन किन अहदाफ को निशाना बनाएंगे, तहकीक में इस हवाले से भी मंजरनामा पेश किया गया है। नाज़रीन, सन 2025 में होने वाली इस फर्जी जंग में जौहरी हथियारों की तादाद और इनकी ताकत को सामने रखते हुए ये बताया गया है कि दोनों ममालिक में हलाक होने वालों की तादाद 5 करोड़ से 12.5 करोड़ तक होगी। जंग अजीम दोम में हलाक होने वालों की कुल तादाद 5 करोड़ थी। तहकीक में कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के शहर गुंजनाबाद है और सबसे कम ताकतवर जौहरी हथियार यानी 15 KT इस्तेमाल होने की सूरत में भी दोनों ममालिक में होने वाली हलाकतों की तादाद जंग अजीम दोम जितनी होगी और ये हलाकतें एक हफ्ते के अंदर अंदर वाक़या होगी। इंडिया में हलाकतों की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़ायद होगी, क्योंकि इस फर्जी जंग में ये फ़र्ज़ किया गया है कि पाकिस्तान ज़्यादा तादाद में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा, और दूसरी वजह ये कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है और शहर बहुत ज़्यादा गुंजनाबाद है। नाज़रीन, इस जौहरी हथियारों से लगने वाली आग और धुआं दुनिया के मौसम को ठंडा कर देगा, जिसके बायस काश्तकारी कम हो जाएगी और वसी पैमाने पर कहत फैलेगी। इन हमलों के नतीजे में लगने वाली जौहरी आग के बायस 1 करोड़ 76 लाख टन से लेकर 3 करोड़ 96 लाख टन तक कार्बन का अखराज होगा। ये धुआं फिजा की ऊपर वाली हिस्से पर पहुंचेगा और एक चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये धुआं पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ज़मीन पर सूरज की रोशनी 20 से 35% तक कम हो जाएगी, जो आलमी दर्जा हरारत को 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देगी। इन मौसमियाती असरात की बहाली में 10 बरस का अरसा लगेगा। ज़मीनी पैदावार में 15 से 30% तक कमी हो जाएगी, जबकि आलमी सतह पर इस नौइयत के दूसरे नुकसानात भी होंगे। नाज़रीन, ये एक तफसीली रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों के खिदमत में पेश की। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।